नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि मनुष्य एक नहीं बल्कि त्रिशरीर है, अर्थात तीन स्तर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दोस्तों, भारतीय दर्शन, विशेषतः आदि शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा में मनुष्य को केवल एक देह नहीं माना गया, बल्कि त्रिशरीर, तीन स्तरों पर समझाया गया है। ये हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यही त्रिशरीर विवेक आत्मज्ञान की दिशा में पहला द्वार है। तो आइए स्वयं को जानने की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। पहला है स्थूल शरीर। यही वो देह है जिसे हम दर्पण में देखते हैं, जिसे हम सजाते हैं, संवारते हैं और मैं कहकर पुकारते हैं। पर क्या सच में यही मैं हूं? स्थूल शरीर पंच महाभूतों पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से निर्मित है। इसे अन्नमय कहा गया है क्योंकि ये अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से ही पोषित होता है और अंततः पृथ्वी में विलीन हो जाता है। बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वार्धक्य, शरीर निरंतर बदलता रहता है। यदि बचपन की तस्वीर को देखो तो क्या वो शरीर आज भी वही है? कोशिकाएं बदल गईं, रूप बदल गया, शक्ति बदल गई, पर भीतर जो मैं है वो तो वही है। यही विवेक की शुरुआत है। शरीर कहता है कि मुझे भूख लगी है, शरीर कहता है कि मुझे पीड़ा हो रही है, पर ध्यान से देखो, तुम कहते हो मेरा शरीर। जो मेरा कह रहा है वो शरीर से अलग होना चाहिए। स्थूल शरीर कर्म का उपकरण है। इसी से हम चलते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं। इसी के माध्यम से संसार का अनुभव करते हैं। पर यह साधन है, साध्य नहीं। जब रोग आता है तो शरीर पीड़ित होता है, जब थकान आती है तो शरीर विश्राम चाहता है, पर भीतर एक साक्षी है जो इस सब को देख रहा है। यदि शरीर ही मैं होता तो नींद में मैं समाप्त हो जाता, पर ऐसा नहीं है। शरीर सोता है पर अस्तित्व बना रहता है। इसलिए स्थूल शरीर को समझना आवश्यक है। ये अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। ये जन्म लेता है और एक दिन मिट जाता है, पर जो इसे देख रहा है वो जन्म और मृत्यु से परे है। स्थूल शरीर का सम्मान करो, उसकी देखभाल करो, क्योंकि ये साधना का वाहन है, पर इसे ही अपनी पहचान मत बना लो। यहीं से आत्मविवेक की यात्रा आरंभ होती है। जब हम पहली बार ये स्वीकार करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा साधन है। दूसरे स्तर पर है सूक्ष्म शरीर। ये दिखाई नहीं देता, पर हर क्षण अनुभव में आता है। जब तुम सोचते हो, कल्पना करते हो, निर्णय लेते हो, वही सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा होता है। इसमें मन, मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय सम्मिलित हैं। साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। जागृत अवस्था में यही संसार का अनुभव कराता है। स्वप्नावस्था में यही अपना अलग जगत रच देता है। स्थूल शरीर शिथिल पड़ा रहता है, पर सूक्ष्म शरीर सक्रिय रहता है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, मन प्रसन्न होता है। जब आलोचना होती है, अहंकार आहत होता है। जब निर्णय लेना होता है, बुद्धि सक्रिय होती है। पर एक क्षण ठहरो, क्या तुम वही हो जो सोच रहा है, या तुम वो हो जो विचारों को आते जाते देख रहा है? विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, निर्णय भी बदल जाते हैं, पर देखने वाला नहीं बदलता। यहीं सूक्ष्म शरीर से भिन्न साक्षी का बोध प्रारंभ होता है। सूक्ष्म शरीर अनुभव का माध्यम है, पर मैं उससे भी परे हूं। दृष्टा, साक्षी, चैतन्य। तीसरा और अत्यंत रहस्यमय स्तर है कारण शरीर। ये न आंखों से दिखता है, न विचारों में स्पष्ट पकड़ा जाता है। ये बीज की तरह है, सूक्ष्मतम पर प्रभावशाली। जब तुम गहरी सुषुप्ति में होते हो, न कोई स्वप्न, न कोई विचार, न सुख का अनुभव, न दुख का, फिर भी जागने पर कहते हो, मैं अच्छा सोया, मुझे कुछ पता नहीं था। वो कुछ पता नहीं था, यही कारण शरीर का संकेत है। इसे अविद्या का आवरण कहा गया है। यहीं वासनाएं और संस्कार बीज रूप में स्थित रहते हैं। इन्हीं बीजों से पुनः सूक्ष्म और स्थूल अनुभवों का संसार खड़ा होता है। पर ध्यान से देखो, यदि अज्ञान का भी अनुभव स्मरण में आता है, तो जानने वाला उससे भी परे होना चाहिए।
कारण शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, पर ये भी अनित्य है। ये भी देखा जा सकता है साक्षी के प्रकाश में। यही पहचान अंतिम द्वार खोलती है। मैं न स्थूल हूं, न सूक्ष्म, न कारण। मैं तो उस सब का दृष्टा, शुद्ध चैतन्य हूं। अब प्रश्न और गहरा हो जाता है। यदि मैं इन तीनों शरीरों से भिन्न हूं, तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ये त्रिशरीर केवल एक आवरण है? क्या इनके पार भी कोई परम सत्य है? यहीं से आरंभ होता है त्रिशरीर विवेक का अगला अध्याय, जहां साधक शरीर से परे अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में प्रवेश करता है। जब साधक त्रिशरीर विवेक करता है, तो वो देखता है स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर डोलता है, कारण शरीर अज्ञान का बीज संजोए रहता है। पर जो इन तीनों में परिवर्तन को देख रहा है, वो स्वयं कभी परिवर्तित नहीं होता। जागृत अवस्था में तुम स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य करते हो, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है, मैं उड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं। सुषुप्ति में एक कारण शरीर शेष रहता है, मैं कुछ नहीं जानता था, पर सुख था। परंतु इन तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के आने जाने का साक्षी कौन है? अद्वैत वेदांत कहता है वही आत्मा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने साक्षी चैतन्य कहा। वो न जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति। वो तुरीय है, चतुर्थ, जो तीनों से परे है। त्रिशरीर केवल उपाधि है। उपाधि अर्थात सीमित करने वाला आवरण। जैसे क्रिस्टल के पास रखे लाल फूल से वो लाल प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो रंगहीन है, वैसे ही आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के संयोग से कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता प्रतीत होती है। जब साधक नेति नेति ये नहीं का अभ्यास करता है, तो वो कहता है ना हम देह, ना हम मनः, ना हम बुद्धि, और अंततः अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। यही त्रिशरीर विवेक का सार है। शरीर बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती हैं, अनुभव बदलते हैं, पर साक्षी अचल है। अब साधना का अगला चरण आरंभ होता है। कैसे इस बौद्धिक समझ को प्रत्यक्ष अनुभूति में बदला जाए, कैसे केवल जानना ही नहीं बल्कि होना सीखा जाए। जब साधक शांत बैठता है, नेत्र बंद करता है और अपने भीतर उतरता है, तो सबसे पहले उसे स्थूल शरीर का बोध होता है। शरीर की स्थिति, श्वास की गति, स्पर्श की अनुभूति। पर वो धीरे धीरे देखता है कि मैं इन संवेदनाओं का दृष्टा हूं। ये देह दृश्य है और मैं दृष्टा। फिर वो सूक्ष्म स्तर में प्रवेश करता है। विचार उठते हैं, स्मृतियां आती हैं, भावनाएं तरंगों की तरह मन में उठती गिरती हैं। पर साधक अभ्यास करता है, मनः दृश्यम, अहम दृष्टा। विचार भी देखे जा सकते हैं। जो देखा जा सकता है वो मैं कैसे हो सकता है। धीरे धीरे बुद्धि भी शांत होने लगती है। अहंकार की सूक्ष्म धारा मैं कर रहा हूं भी पहचानी जाती है। ये पहचान ही विवेक है। फिर आता है अत्यंत सूक्ष्म अनुभव, जहां कोई विचार नहीं, कोई स्वप्न नहीं, सिर्फ एक मौन सा आवरण। यही कारण शरीर का क्षेत्र है, अविद्या का बीज। पर यहां भी साधक सजग रहता है। वो जानता है कि अज्ञान भी जाना जा रहा है। यदि अज्ञान जाना जा रहा है तो जानने वाला उससे भी परे है। यहीं एक अद्भुत आंतरिक विस्फोट होता है। साधक अनुभव करता है वो न देह है, न मन, न अज्ञान। वो केवल साक्षी चैतन्य है, नित्यः, शुद्धः, बुद्धः, मुक्तः। जैसा कि आदि शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा में कहा गया, आत्मा कभी बंधी नहीं थी, केवल भ्रांति से बंधन प्रतीत हुआ। त्रिशरीर केवल आवरण थे। जैसे बादल सूर्य को ढकते हैं पर सूर्य को छू नहीं सकते, वैसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा को सीमित नहीं कर सकते। अब साधना का अंतिम प्रश्न शेष है। यदि मैं सदा मुक्त हूं, तो फिर इस संसार में मेरा आचरण कैसा हो? कैसे इस ज्ञान को जीवन में उतारा जाए? यहीं से आरंभ होता है जीवन मुक्त का अध्याय। जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है कि ना हम देह, ना हम मनः, ना हम कारणावृत्तिः, तब जीवन एक नई दिशा में मुड़ता है। अब वो संसार से भागता नहीं बल्कि जानता है संसार केवल उपाधि प्रपंच है।
स्थूल शरीर कर्म करता हुआ दिखता है, सूक्ष्म शरीर सोचता और निर्णय लेता प्रतीत होता है। कारण शरीर संस्कारों का सूक्ष्म बीज संजोए रहता है, पर भीतर साक्षी अचल रहता है। यही अवस्था जीवन मुक्ति की है। जीवित रहते हुए भी भीतर पूर्ण स्वतंत्रता। कर्म होते हैं पर कर्तापन नहीं, अनुभव आते हैं पर आसक्ति नहीं, विचार उठते हैं पर पहचान नहीं। अद्वैत परंपरा, जिसे आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया, कहती है, बंधः केवल अध्यास है। अध्यास अर्थात आत्मा पर अनात्म का आरोप। जब ये अध्यास मिटता है, तब वही व्यक्ति जो पहले जीव था, अब ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वो जानता है, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खर्विदम ब्रह्म। अब जीवन लीला बन जाता है। दुख आता है, पर भीतर स्पर्श नहीं करता। सुख आता है, पर मोह उत्पन्न नहीं करता। त्रिशरीर अपना अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे रथ चलता है, पर रथी अलग है। और अंततः साधक देखता है, जिस सत्य की खोज में वो बाहर भटक रहा था, वो तो सदैव उसके भीतर ही था। त्रिशरीर विवेक केवल प्रारंभ था। अंत में जो शेष है, वो है निर्विकल्प शांति, अद्वैत आनंद, स्वस्वरूप में स्थित होना। अब आगे की यात्रा में हम समझेंगे कैसे इस ज्ञान को स्थिर रखा जाए, कैसे प्रतिदिन की साधना में साक्षी भाव को दृढ़ किया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अनुभूति हो गई, पर उसे स्थिर कैसे रखा जाए? क्षणिक शांति तो कई बार ध्यान में मिलती है, पर क्या वो स्थायी हो सकती है? यहीं से आरंभ होती है निदिध्यासन की साधना, अर्थात सत्य में बार बार स्थित होना। त्रिशरीर को समझ लेना पहला चरण था। अब अभ्यास है हर परिस्थिति में स्मरण रखना, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं कारणावस्था भी नहीं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, देखो मन प्रसन्न हो रहा है। जब कोई आलोचना करे, देखो अहंकार विचलित हो रहा है। पर भीतर स्वयं से कहो, एते सर्वे दृश्या अहम दृष्टा। यही साक्षी भाव की दृढ़ता है। जागृत में सजग रहना, स्वप्न में सूक्ष्म जागरूकता लाना और सुषुप्ति के पश्चात ये पहचानना कि मैं उस अज्ञान का भी साक्षी था। ये साधना धीरे धीरे चेतना को स्थिर करती है। अद्वैत परंपरा, जिसे आदि शंकराचार्य ने व्यवस्थित रूप दिया, बताती है, ज्ञान केवल शास्त्र से नहीं टिकता, वो निरंतर अभ्यास से पुष्ट होता है। श्रवण से सुनना, मनन से संशय मिटाना और निदिध्यासन से अनुभव में स्थिर होना, यही त्रिपुटी आत्मज्ञान को अडिग बनाती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है, जीवन चलता रहता है, पर भीतर एक अचल केंद्र है। जैसे चक्र घूमता है पर धुरी स्थिर रहती है, वैसे ही त्रिशरीर अपने अपने स्थिर पर सक्रिय हैं, पर आत्मा अचल, निरपेक्ष, साक्षी है। अब साधना प्रयास से सहजता की ओर बढ़ती है। स्मरण अभ्यास बनता है, अभ्यास स्वभाव बनता है और स्वभाव ही स्वस्वरूप में विश्राम बन जाता है। यही त्रिशरीर विवेक अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अब अगला चरण होगा कैसे इस ज्ञान को भक्ति, कर्म और ध्यान के साथ संतुलित किया जाए, ताकि जीवन केवल दार्शनिक न रहे बल्कि दिव्य अनुभव बन जाए। जब ज्ञान दृढ़ हो जाता है कि मैं त्रिशरीर से भिन्न साक्षी चैतन्य हूं, तब जीवन केवल विवेक का अभ्यास नहीं रहता, वो एक समन्वय बन जाता है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का। यदि केवल ज्ञान हो और हृदय में करुणा न हो, तो वो सूखा बौद्धिक व्यायाम बन सकता है। यदि केवल भक्ति हो और विवेक न हो, तो आसक्ति का सूक्ष्म बंधन रह सकता है। यदि केवल कर्म हो और साक्षी भाव न हो, तो कर्तापन पुनः लौट आता है। इसलिए साधक को संतुलन सीखना होता है। ज्ञान कहता है, ना हम देह, ना हम मनः। भक्ति कहती है, सर्वम तव अर्पणम। जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की लीला है। कर्मयोग कहता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते। कर्म करो पर फलासक्ति मत रखो। ये शिक्षा भगवद गीता में अत्यंत स्पष्ट रूप से दी गई है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं, तब जीवन साधना बन जाता है। स्थूल शरीर सेवा का साधन बनता है, सूक्ष्म शरीर ध्यान और प्रेम का माध्यम बनता है। कारण शरीर के संस्कार धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और भीतर साक्षी चैतन्य अप्रभावित रहता है। अब साधक संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है।
यही स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, यही जीवन मुक्त का लक्षण है। अब अंतिम रहस्य शेष है। जब त्रिशरीर का पूर्ण लय होता है, जब न स्थूल की पहचान, न सूक्ष्म की तरंग, न कारण का बीज, तब क्या शेष रहता है? वही निर्विकल्प शांति, अखंड चैतन्य, अद्वैत आनंद। और तब कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन, केवल स्वस्वरूप। त्रिशरीर बदलते हैं, स्थूल क्षीण होता है, सूक्ष्म डोलता है, कारण बीज संजोता है, पर तुम इन तीनों के साक्षी हो, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। यही त्रिशरीर विवेक का सार है। देह से परे, मन से परे, अज्ञान से परे अपने स्वस्वरूप में स्थित होना। अब मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए विषय के साथ। तब तक स्मरण रखो, ना हम देह, अहम चैतन्य स्वरूपः। धन्यवाद।